अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। चंद्रगिरी के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। परि आसमन्तात् उच्यन्ते दह्यन्ते पाप कर्माणि यस्मिन् तत् पर्यूषणम। पर्यूषण की परिभाषा बता रहे हैं, जो कि हम सबके द्वार में दस्तक दे रहा है, समीप ही आ चुका है। ट्रेन लाइन होती है, सिग्नल हो गया है, अब गाड़ी स्टेशन पर पहुंचने वाली है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिग्नल स्टेशन पर मिलता है, पहले से सिग्नल मिल जाता है, तब कहीं जाकर के स्टेशन पर वह गाड़ी ट्रेन आदि रुकती है। तो आज ऐसे ही लग रहा है कि पर्यूषण का सिग्नल मिल गया है। असमन्तात, पर्यासमन्तात, चारों तरफ से ये आत्मा के आसपास रहने वाले जो पाप हैं, जो कर्म हैं, उनको जो जलाता है, उनको नष्ट करता है, वह कहलाता है पर्यूषण, जो कि कल से यहाँ पर सभी पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में आने वाला है। खोजो पाओगे, खोजो पाओगे, ढूंढो मिलेगा, खड़खड़ाओगे खुलेगा। तो वह दस्तक दे रहा है, खड़खड़ा रहा है कि भाई मैं आ गया हूँ, अब आप भी आकर के इस सरोवर में लाभ ले लो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2 और O2, हाइड्रोजन के दो मालिकुल अणु मिलते हैं, किस साथ में? ऑक्सीजन के। तो उस दोनों के मिलने से क्या बन जाता है? H2O, पानी मिल जाता है। समझना, बस यही हम आपसे कहना चाहते हैं। ये पर्यूषण पर्व हाइड्रोजन के समान है। ऐसे हाइड्रोजन गैस काम नहीं आती है, ऑक्सीजन जब कम मिलती है, जब दिक्कत जाती है, तब ऑक्सीजन जरूरत पड़ती रहती है। लोग आते हैं आचार्य चरणों में, दर्शन करके पूजन करके कहते हैं हमको तो ऑक्सीजन मिल गई, फिर से जान आ गई। हम उसके आगे की बात आपको बताते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है, पानी बनता है, पर्यूषण ऑक्सीजन जैसा है। और आचार्य महाराज जी ऑक्सीजन, पर्यूषण हाइड्रोजन जैसे गैस जैसा है, आचार्य महाराज जी ऑक्सीजन जैसे हैं। जब दोनों मिल जाएगा तो गुरु की अमृत वाणी का पान करने हमको प्राप्त हो जाएगा। ये पर्यूषण पर्व कहलाता है। ये भादों का महीना है, और ये भादों का महीना क्या कहलाता है? व्रतों का खजाना कहलाता है। सबसे अधिक व्रत आदि जो आते हैं इस भादों के महीने में आते हैं, इसलिए पर्यूषण पर्व एक खजाने के समान हैं। हमको क्या करना है? क्या तो दिया कि खड़खड़ाओ खुलेगा। पहले जमीन तैयार करनी पड़ती है। जिस प्रकार से किसान सबसे पहले फसल के लिए जमीन को तैयार करता है, जो गर्मी के कारण से खरपतवार आदि उगाई है और यहाँ वहाँ की चीज़ें उगाई हैं, उन सब के लिए वह उसको एक सी जमीन करता है, एक सी लेबल करता है, तब कहीं जा कर के उसको फसल प्राप्त में 4 महीने बाद फसल प्राप्त होगी। पर्यूषण पर्व इसी प्रकार से है। इन 10 दिनों में हमको वह जमीन तैयार करनी है, ताकि आगे आगे समय आने पर हम ऐसे धर्म का बीज उसमें बो सकें, और उसका बाद में हमारे जीवन में पूरा जीवन हमारा धर्म वृक्ष के समान हो जावे। अब आपके मन में प्रश्न होगा, धर्म 10 ही क्यों है? धर्म 10 ही क्यों है? विचारणीय प्रश्न है। रावण सबने नाम सुना होगा, जानते हैं ना? उन सब वास्तव में पुराना नाम क्या था? दशानन था।
जब बचपन में जब उत्पन्न हुआ था, पैदा हुआ था, तो उसने अपनी माँ का हार पकड़ लिया था, हार पकड़ लिया था। उस हार पूरा मोती का हुआ था, उसमें चमकते मोती थे उसमें, तो उसमें उसके 10 सिर दिखाई दिए। किसी इंसान के सिर 10 नहीं होते हैं, मुख 10 नहीं होते हैं, मुख तो एक ही होता है, लेकिन उसमें इसे 10 मुख दिखाई दिए, तब उसका नाम दशानन पड़ा। रावण प्रतीक है अधर्म का, रावण प्रतीक है अनिति का। जब अधर्म अनित के प्रत्येक 10 मुख हो सकते हैं, तो धर्म और नीति के भी 10 मुख हैं। इसी का नाम 10 लक्षण है, जो हम सबके द्वार में आकर के खटखटा रहा है। धर्म तो एक ही होता है महाराज जी, आपने सबने कहा धर्म तो एक होता है, अहिंसा परमो धर्म की। तो बाकी 10 धर्म कैसे हो गए, समझने के लिए आप जो गले में माला आदि पहनते हैं, तो माला एक ही है, लेकिन उसमें 10 मोती पिरे हुए हैं, 10 मणि उसमें पिरे हुए हैं। अहिंसा धर्म में तो एक है, बाकी उत्तम, क्षमा, आर्जव, मार जितनी भी हैं 10 हैं, ये उसकी मोती के समान है, ये उसकी मणियों के समान है। आप उपयोग करते हैं किस वस्तु का, सागर को देखते हैं, सागर तो एक ही है, अनेक प्रकार उसमें लहरें उत्पन्न होती हैं। लहरें किस में उत्पन्न हुई, सागर में। लहरें किसकी हैं, सागर की, समुद्र की हैं। अहिंसा धर्म एक ही है, ये सब 10 धर्म उसकी तो लहरों के समान होता है। इसी प्रकार समझना चाहिए। दिशाएं तो पूरा आकाश मंडल एक है, आकाश जब कितना है, एक ही है ना, लेकिन दिशाएं कितनी है उसकी, आगम के अनुसार 10 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, और ऊपर और नीचे 10 दिशाएं होती हैं। उसका प्रारंभ होता पूर्व दिशा से होता है। पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी, जिनपति को जनने वाली। सूर्य का उदय होता उससे पूर्व दिशा से होता है। कल ऐसा ही आने वाला समय है कि उत्तम क्षमा रूपी पूर्व के द्वारा हमारा 10 धर्म प्रारंभ होने वाला है। इसलिए उसकी जैसे उस पृथ्वी की सफाई कर लेते हैं, वह किसान एक से उसको लेबल कर लेता है। कल तो हम सबने कई दिनों से सब लोगों ने अपने घर की सफाई कर ली। जैन धर्म में पर्यूषण प्रधान धर्म माना जाता है, पर्वराज पर्यूषण माना जाता है, कहते हैं ना। तो पर्व किसे कहते हैं, संधि को पर्व कहते हैं, संधि को पर्व कहते हैं। गन्ना होता है, उसके बीच में गांठ होती है ना, पर्व जिसको बोलते हैं। तो उन दोनों का स्वाद लेना होता है, उनको जोड़ने वाला क्या है, पर्व है। ये पर्व राज है, उस पर्वों का भी महापर्व है। वह इसी प्रकार से है। इस गन्ने की मिठास को हम जानना चाहते हैं, तो हम उस अहिंसा धर्म 10 धर्म के उसको समझें, इस पर्व को अंगीकार करें, तभी हमको जिनवाणी की अमृत मिठास का लाभ मिल सकेगा। तो हम सब ने घर की सफाई कर ली, नए कपड़े आदि मंगा लिए, और भी सामग्री व्यवस्था कर ली। परसों हम देख रहे थे श्री जी का मंजन हो रहा था। ये मंजन, ये नहीं दांतों को साफ के लिए मंजन किया जाता है, उसी प्रकार से श्री जी उनका मंजन हो रहा था, उनकी सफाई अच्छे से हो रही थी। त्रिलोकीनाथ हैं, जिस सिंहासन में विराजमान है, उसको अच्छे से व्यवस्थित किया जा रहा था। उनके पीछे भामंडल लगा हुआ है, उसको एक साथ किया जा रहा था। चमर आदि को व्यवस्थित किया जा रहा था। ये बाहरी सफाई सबको समझ में आ रही है, जरूरी करना जरूरी भी है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलते ना, तो ये सब ने सफाई तो कर ली बाहर की। अब समझ लेना, हम इन 10 दिनों में अपने अंदर की सफाई करनी है। अंदर जो बगीचा हम लगाने जा रहे हैं, अंदर जो हम उस फसल को उगाने जा रहे हैं, उस भूमि को एक साथ कर तो लिया है, उसमें बीजारोपण कैसे करना है उसको हमको समझना है। पर्यूषण पर्व 10 धर्म में तो जैन दर्शन में है। हमने एक पुस्तक पढ़ी थी, ऐसा नहीं है, उसमें लिखा है कि ईसाइयों में भी 10 धर्म होते हैं, ईसाइयों में भी 10 धर्म होते हैं। उसके हमने नाम आपको बता दे रहे हैं। उनके यहाँ आचौर्य है, अहिंसा है, सत्य है, क्षमा है, प्रेम है, ब्रह्मचर्य है, पवित्रता है, क्रोध का त्याग है, और से अहंकार नहीं करना। ये उसमें 10 धर्म उसमें लिखा हुआ है। इसी प्रकार से
मुस्लिम धर्म में भी 10 धर्म बताए हैं। पहला है रियाजत, खैरात, अचौर, मातृ प्रेम, सत्य, वही ब्रह्मचर्य है, मार्दव है, साहस है, अपरिग्रह है, और 10वां है कुरान में विश्वास। ये मुस्लिम धर्म के हिसाब से बता रहे हैं हम आपके लिए। यहाँ तक कि बौद्ध में भी 10 का उल्लेख आता है। पहले उनके यहाँ जीव दया है, सबसे पहले बौद्ध धर्म में जीव दया है, फिर चोरी त्याग है, बैर का त्याग है, ब्रह्मचर्य वहाँ भी है, सत्य है, चुगली नहीं करना, गाली नहीं देना, लोभ नहीं करना, और किसी के गुप्त भेद को नहीं बताना। ऐसा बौद्ध धर्म में भी 10 प्रकार का उल्लेख मिलता है। 10 तो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या कहलाती है। इसलिए कर्मों को जलाने के लिए, उनको तपाने के लिए ये 10 धर्म हमारे सामने आया हुआ है। तिलोय परिणति में अब आपके मन में प्रश्न होगा कि आज से क्यों मनाया जा रहा है, मतलब कल से क्यों मनाया जा रहा है? सावन में मना लेते या शरद पूर्णिमा के समय मना लेते और मना लेते। साल में 3 बार आता है। वैसे इस बार की मुख्यता रहती है। उसके कारण क्या है? तो जिनवाणी आगम से कारण हम आपको बता रहे हैं। तिलोय परिणति ग्रंथ है, सबसे प्राचीन और मानक रूप से उसको माना जाता है। आचार्य यतिवृषभ महाराज जी का है। उसमें यह आया है कि जब अवसनी काल का समाप्त होने रहता है और उसके बाद में वर्षा होती है 7 दिन की, 49 दिन वर्षा होती है। पहले खराब वर्षा होती है, उसके बाद में अच्छी वर्षा होती है। तो खराब 7 दिन की वर्षा कैसे होती रहती है? पहले खूब तेज हवा चलेगी कि सब पहाड़ नष्ट हो जाएंगे, पेड़ नष्ट हो जाएंगे, आपने जब अपने मकान बनाए हैं सब कुछ नष्ट हो जाता है। 7 दिन तक ऐसा हवा चलती है। फिर ठंडी हवा चलती है, उसमें भी वह सब नष्ट हो जाता है। फिर खारे पानी की वर्षा होती है, नमकीन वाला। भोजन में नमक थोड़ा तो अच्छा लगता है, ज़्यादा हो जाए तो स्वाद भी बदल जाता है, दिमाग भी खराब हो जाता है। ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, हार्ट की बीमारी भी आ जाती है। अब सोचो उस समय जब 7 दिन से बर्फ भी सिर्फ खारा पानी बरसेगा, क्या होगा? छाड़ के अलावा पूरा सब कुछ जल जाता है। उसके बाद विष जो होता है ना, जहर, उसकी वर्षा होती है 7 दिन तक। उसके बाद में अग्नि की वर्षा होती है, कुछ भी नहीं बचता है। फिर उसके बाद धूल की वर्षा होती है। अंतिम 7 दिन में धुआं की वर्षा होती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस ढंग से 7 दिन की वर्षा होती है। इसके बाद भी 72 जोड़े सुरक्षित बचे रहते हैं। शाश्वत तीर्थ हैं। सम्य शेखर जी और जिनेन्द्र भगवान तीर्थंकर प्रभु की जन्मभूमि अयोध्या, उनको बस कुछ नहीं होता है। ये ऐसा धर्म का अद्भुत प्रभाव है। 7 दिन बाद, उसके बाद में 49 दिन अच्छी वर्षा होना चालू हो जाती है। वर्षा अच्छी कैसे मीठी वर्षा होती है, सुगंध वाली